तो स्वागत है दोस्तों डेली न्यू हब की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआई कैप्टन्स वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच में जो मुकाबला होने जा रहा है उसके बारे में। दोस्तों ये SA20 का मैच नंबर 23 है जो कि 29 जनवरी यानी कि आज रात को 9 बजे खेला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे प्लेयर्स बैटल के बारे में और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए हमारी फैंटेसी टीम में कौन से सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर आज की इस वीडियो में हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करने वाले हैं। बाकी दोस्तों ये मुकाबला होने जा रहा है न्यूजीलैंड के स्टेडियम में जो कि कैप्टन्स के मतलब कि साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस मैच में अपने लिए एक बेहतरीन और यूनिक टीम, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ताकि इस मैच को लेकर के भी आपके मन में जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, लाइव पिच रिपोर्ट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है उसे पक्का से ज्वाइन कर लेना। बाकी इस मैच की भी जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को टीम बनाकर देने वाला हूँ, बट प्लेइंग 11 में अगर कुछ चेंजेस होते हैं या लाइनअप आउट के बाद में टीम में कोई चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वेन्यू पे पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ टोटल T20 के अब तक 69 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 32 मुकाबले विन किए हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 37 मुकाबले विन किए हैं। बाकी एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 160 से 170 के बीच में रहता है और हाई स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो 202 अब तक इसमें बनाए गए हैं। लोअर स्कोर यहाँ टोटल 58 अब तक इसमें बने हैं। बाकी दोस्तों यहाँ स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 150 से नीचे का स्कोर जो 31 बार बना है और 150 से 169 का स्कोर जो 17 बार बना है। उसके बाद में 170 से 189 का स्कोर यहाँ 16 बार और 190 से ऊपर तक का स्कोर जो है अब तक यहाँ सिर्फ 5 बार ही बना है। तो मुझे लगता है कि जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी वो सबसे पहले बॉलिंग फर्स्ट करना ही पसंद करेगी क्योंकि उसी टीम के जीतने के चांस जो है सबसे इसमें ज्यादा रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ इस ग्राउंड पर खेले गए रिसेंटली मैचेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ 23 जनवरी 2024 को यानी कि जो अभी हाल ही में जो मुकाबला खेला गया है उसकी हम बात कर रहे हैं जो कि DSG और MI सिटी के बीच में हुआ था, जहां DSG की टीम ने 157 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर और MI सिटी की टीम ने यहाँ 121 रन ही बना पाई थी और 9 विकेट के नुकसान पर। यहाँ देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 2 विकेट मिले थे, स्पिनर को 4 विकेट मिले थे, फिर सेकेंड इनिंग में पेसर को 5 और स्पिनर को भी यहाँ 4 विकेट मिले थे। उससे पहले जो दोस्तों मैच हुआ था यहाँ 19 जनवरी यहाँ पार्ल रॉयल और MI सिटी के बीच में यह मैच खेला गया था, जिसमें पार्ल रॉयल की टीम ने 172 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे और MI सिटी की टीम ने यहां 175 रन बना दिए थे इजिली सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। यहां देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को यहां 4 विकेट मिले थे, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को कोई मदद नहीं मिली थी, हालांकि स्पिनर को यहां 2 विकेट मिले थे। और उससे पहले दोस्तों यहां 16 जनवरी को सून और MI सिटी के बीच में मैच हुआ था, जहां सून की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे और MI सिटी की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 198 रन ही बना पाई थी और 5 विकेट के नुकसान पे। यहां देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 2 विकेट मिले थे और स्पिनर को यहां कोई विकेट नहीं मिली, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 4 और स्पिनर को यहां 1 विकेट मिली थी। उससे पहले दोस्तों यहां 28 जनवरी यानी कि पिछले साल जो मैच हुआ था PC और MI सिटी के बीच में, जहां PC की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे और MI सिटी की टीम ने यहां सेकंड बैटिंग करते हुए 130 रन ही बना पाई थी और पूरी की पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई थी। यहां भी देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 5 विकेट मिले थे, स्पिनर को 3 मिले थे, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 7 और स्पिनर को यहां 3 जो है विकेट मिली थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस ग्राउंड पर अभी तक जो मैच हुए हैं उनके अगर रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो यहाँ पेसर और स्पिनर दोनों इक्वल हैं, दोनों को बराबर मात्रा में विकेट मिल रही है। बाकी जो भी टीम यहाँ पहले बैटिंग करेगी मुझे लगता है कि उसके जीतने के चांस कम और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांस ज्यादा रहने वाले हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी पेसर की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादातर सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फर्स्ट इनिंग के मुकाबले, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों इन
दोनों टीमों के बीच अब तक हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें एमआई सिटी की टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम ने यहां सिर्फ 1 मैच जीता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर स्ट्रॉन्ग टीम की मैं बात करूं तो फिलहाल एमआई सिटी की टीम जो स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। बाकी दोस्तों इन दोनों टीमों के पिछले अगर रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो इन्होंने एमआई सिटी की टीम ने यहाँ 5 में से जो पिछले देखा जाए तो 1 मुकाबला विन किया है और जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम ने 5 में से इन्होंने भी 1 ही मुकाबला विन किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी अगर देखा जाए तो अगर विनिंग चांस की अगर मैं बात करूं तो वो दोस्तों यहाँ एमआई सिटी के ज्यादा लग रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम है उसके सामने। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में और सबसे पहले जानते हैं कि एमआई कैप्टन्स की टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। दोस्तों यहाँ एमआई कैप्टन्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको रिकेल्टन दिखेंगे, उसके अलावा आर डसन दिखने वाले हैं, फिर आपको ब्रीवियस दिखेंगे, उसके बाद में ऑलराउंडर सेक्शन में लियाम लिविंगस्टोन दिखेंगे और के पोलार्ड दिखने वाले हैं। उसके बाद में ऑलराउंडर सेक्शन में ही आपको सैम कुरान दिखेंगे, फिर आपको पॉटगेटर दिखेंगे, फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को यहाँ इस टीम से जी लिंडे देखेंगे, उसके अलावा टी कबीर, फिर आपको कगिसो रबाडा और तुषारा जो इस मैच में आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। अब दोस्तों इन सभी प्लेयर्स के अगर रीसेंट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो और उनके सिलेक्शन परसेंटेज को भी हम देखें तो यहाँ रसिल वेंडर डसन की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो 41 रन, 41, 0 और 19 उसके बाद में 2 रन की पारी खेली है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि लास्ट वाले तीनों ही मुकाबले में फ्लॉप ही हुए थे। उसके बाद में दोस्तों रियान अगर बात करूं इनकी तो 58 रन, 94, 5, 13 और 27 रन की पारी खेली है, ये भी ठीक ठाक फॉर्म में है। ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर लियाम लिविंगस्टोन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये भी ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और लास्ट वाले मुकाबले में भी इन्होंने 26 रन की जबरदस्त पारी खेली है। बाकी उससे पहले भी देखा जाए तो इन्होंने 1 रन यहाँ ये फ्लॉप हुए थे, फिर 22 और उसके बाद में देखा जाए तो यहाँ इनको 12 विकेट मिली थी शुरू में और प्लस इनको यहाँ 1 विकेट भी मिली है, तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें किरण पोलार्ड की रीसेंट फॉर्म को देखें तो 24 प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ 0-0 यहाँ विकेटलेस रहे थे और लास्ट वाले मुकाबले में इनको 30 रन प्लस उनको 1 विकेट मिली थी। तो दोस्तों ये भी अभी तक फिलहाल काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें यहाँ ब्रीवियस की रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 5, 8, 10, 21, 26 के जो लास्ट में उन्होंने 26 रन बनाए थे, ये कुछ खास फॉर्म में नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर सैम कुरान की अगर मैं बात करूं दोस्तों ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। यहाँ देखो 37 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको विकेट नहीं मिली थी, फिर 1 विकेट मिली थी, उसके बाद में 18 रन यहाँ विकेटलेस रहे थे, फिर 38 रन प्लस यहाँ इनको 1 विकेट मिली थी, फिर 30 रन यहाँ ये विकेटलेस रहे थे। लेकिन हो सकता है इस बार आपको 30 से ऊपर का स्कोर और प्लस एक आधा विकेट आपको ले जाते हुए दिखने वाले हैं, तो सैम कुरान आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना और हो सके तो इनको इस बार कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफी सेफ ऑप्शन होंगे आपके लिए। उसके बाद में दोस्तों पॉटगेटर की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो 5, 9 उसके बाद में 13 प्लस यहाँ 1 विकेट मिली थी लास्ट वाले मुकाबले में, हालांकि ये फ्लॉप हुए थे, लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में आपको कुछ अच्छा करते हुए ट्राई करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जॉर्जे लिंडे की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले उससे जो पहले मुकाबला हुआ था वहां इनको 2 विकेट मिली थी, लास्ट वाले मुकाबले में फ्लो भी होते। ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो, बाकी मैं कहूंगा आप ड्रॉप करना चाहो इन्हें ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद दोस्तों कगिसो रबाडा की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें, हालांकि शुरुआती में इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, यहाँ 1 विकेट मिली थी, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली थी, उससे पहले इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ तुषारा की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो 2 विकेट 0-0 फिर 2 विकेट, फिर लास्ट में इनको 2 विकेट मिली थी, लेकिन हो सकता है इस वाले मुकाबले में आपको ये विकेटलेस ही दिखे। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं कहूंगा इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद दोस्तों थॉमस कबीर की अगर बात करें रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 14 प्लस 1 विकेट, फिर 12 रन प्लस 2 विकेट, फिर लास्ट वाले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली थी, तो ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों इन दोनों टीमों के अगर मैं बात करूं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, तो दोस्तों यहाँ रसिल वेंडर डसन की अगर बात करूं तो यार हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले हैं, 138 रन बनाए हैं। हालांकि इस वेन्यू पर भी 21 मुकाबले खेल रखे हैं, 616 रन बनाए हैं और देखा जाए तो 39 की एवरेज है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में रियान की अगर मैं बात करूं हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखा जाए तो इन्होंने 2 ही मुकाबले खेले हेड टू हेड के और 119 रन बनाए थे। बाकी वेन्यू पर 12 मुकाबले खेले हैं, 382 रन बनाए हैं, 35 की एवरेज है, तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप इन दोनों को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं।
फिर दोस्तों यहाँ डिवाल्ड ब्रीविस की अगर बात करें, यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले हैं, 74 रन बनाए थे, यहाँ इनको 1 विकेट मिली थी, कुछ खास नहीं है। बाकी इस वेन्यू के रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 8 मुकाबले खेल रखे हैं इस वेन्यू पर, 203 रन बनाए थे, 29 की एवरेज है। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी मैं कहूंगा आप इन्हें इस बार ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद दोस्तों लियाम लिविंगस्टोन की अगर मैं बात करूं, हेड टू रिकॉर्ड इन जो मुकाबला जो एक ही खेला है, बाकी 12 ही रन बनाए थे, 1 ही विकेट मिली थी। वेन्यू रिकॉर्ड भी इनका कुछ खास नहीं है, 8 मुकाबले खेले थे, टोटल 121 रन ही बनाए थे, 1 विकेट ही मिली थी। तो बाकी ये ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं, तो हो सकता है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला दे, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। किरण पोलार्ड की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड का एक मुकाबला खेला था, 9 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है। बाकी वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो 12 मुकाबले खेले थे, 281 रन बनाए हैं, 14 यहाँ इनको विकेट भी मिली है। तो ये बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी सैम कुरान की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले हैं, 20 रन बनाए थे, जहां इनको 3 विकेट मिली थी। वेन्यू रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 10 मुकाबले खेल रखे हैं इस वेन्यू पर, 139 रन बनाए थे और 6 विकेट मिली है। तो वैसे तो किरण पोलार्ड और सैम कुरान दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। बाकी अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप किरण पोलार्ड को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, और सैम कुरान आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पॉटगेटर की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेल रखे हैं, 2 ही रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है। बाकी वेन्यू रिकॉर्ड भी इनका कुछ खास नहीं है, ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद में जॉर्ज लिंडे की अगर मैं बात करूं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को देखें तो इन्होंने भी देखा जाए तो 3 मुकाबले खेले थे, जहां इनको 5 विकेट मिली है, और यहां इस वेन्यू पर 27 मुकाबले खेल रखे हैं, 245 ही रन बना सके हैं। बाकी इनको जो है 28 विकेट भी मिली है। तो यहां अगर देखा जाए तो ये भी बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। कागिसो रबाडा की अगर मैं बात करूं, हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले थे, 3 विकेट मिली है। बाकी वेन्यू पर भी 16 मुकाबले खेल रखे थे, जहां इन्होंने 15 विकेट मिली है। तो दोस्तों कागिसो रबाडा भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तुषारा की, यहाँ अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो इन्होंने अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं है। ट्राई करना चाहो, रिस्क लेना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर थॉमस कबीर की अगर बात करें, यहां देखा जाए तो हेड टू हेड का मुकाबला खेला नहीं है, वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले थे, जहां इनको 5 विकेट मिली है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी कौन से प्लेयर्स को अपनी फैंसी टीम में रखना है और किसे हटाना है, बाकी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ इन सभी प्लेयर्स में से कौन स्टार्टिंग में ओवर करवाने वाले हैं और कौन डेथ में ओवर करवाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में ओवर की अगर मैं बात करूं तो सैम कुरान और कागिसो रबाडा, उसके अलावा तुषारा जो आपको स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए देखेंगे। डेथ में अगर ओवर की बात करें तो सैम कुरान, कागिसो रबाडा और तुषारा, ये आपको डेथ में भी जो है बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ये नीचे कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम है और उनके अगर मैंने रीसेंट फॉर्म को लिख रखा है, तो टीम बनाते समय अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं या प्लेइंग 11 कुछ चेंजेस होते हैं तो इनकी रीसेंट फॉर्म भी जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें यहाँ जोबर्ग सुपर किंग्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों यहाँ जोबर्ग सुपर किंग्स की तरफ से आप लोगों को फाफ डू प्लेसिस दिखेंगे, फिर आपको रिजा हेनरिक, उसके बाद में एल पुले आपको दिखेंगे, उसके बाद में मोइन अली, उसके बाद में मखाने आपको दिखेंगे, फिर आपको डेव फिरेरिया, उसके बाद में शेफर्ड। बॉलिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को वाइस, उसके बाद में नांद्रे बर्गर, विलियम्स और ताहिर जो आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों इन सभी प्लेयर्स के अगर रीसेंट फॉर्म को भी देखा जाए और इनके सिलेक्शन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ फाफ डू प्लेसिस की अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो 7 रन, 10, 9, 17, फिर लास्ट में उन्होंने 25 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी सिलेक्शन परसेंटेज भी इनके देखा जाए तो 79 है, काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रिजा हेनरिक्स की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें 38, 8, 4 और उसके बाद में 79 रन बनाए थे, और लास्ट वाले मुकाबले में हालांकि सिर्फ ये 11 ही रन बना पाए थे। बाकी सिलेक्शन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 62 है। फिर दोस्तों बात करें लुइस डुपोले की, अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 1 रन, 71, 33, 30 और लास्ट वाले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, लेकिन इस बार आपको कुछ अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। ट्राई करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें मखाने की, यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 43, 6, 40, 15 और लास्ट वाले मुकाबले उन्होंने जो 6 रन बनाए थे, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ट्राई करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम
टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें मोइन अली की, यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 36 प्लस 1 विकेट, फिर 18 प्लस 1 विकेट और फिर 25 रन बनाए थे, यहाँ विकेट लेस रहे थे, फिर 23 रन बनाए थे, प्लस यहाँ इनको 2 विकेट मिली थी। तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। फिर दोस्तों यहाँ फरेरा की अगर बात करें रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ देखा जाए तो 14 रन की पारी खेली, फिर 4-5, फिर इन्होंने 56 रन की पारी खेली है। फिर लास्ट वाले मुकाबले में इनकी बैटिंग नहीं आई थी, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अगर इनकी बैटिंग आती है तो आपको ये भी 30 से ऊपर का जो स्कोर करते हुए दिख सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। फिर दोस्तों यहाँ रोमारियो शेफर्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए 34 रन प्लस 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर ये विकेट लेस रहे थे, उसके बाद में 3 विकेट इनको मिली है। लास्ट वाले मुकाबले में भी ये जो विकेट लेस रहे थे, बाकी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इस बार भी आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ डेविड वाइस की अगर मैं बात करें, यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 20 रन की पारी खेली थी, फिर यहाँ विकेट लेस, फिर 8 रन 15 और लास्ट में इनको 2 विकेट मिली थी। काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूंगा इस बार आप जो है इनको ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद में नांद्रे बर्गर की बात करूं तो यहाँ 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0-2, लास्ट में इनको जो विकेट लेस रहे थे, तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इनका भी कभी अप डाउन जो होता रहता है। बाकी हो सकता है इस वाले मैच में आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखे। ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपने फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों विलियम्स की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ 1 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट और लास्ट वाले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली थी। लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में आपको 2 से 3 विकेट निकालते हुए दिखें, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपने फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में इमरान ताहिर की अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो हर एक मुकाबले ने बंदे में जो है 1 विकेट मिली है, तो इस बार भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों इन प्लेयर्स के अगर हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड को भी हम देखें तो फाफ डू प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, इनके हेड टू देखा जाए तो 3 मुकाबले खेले हैं, 14 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है। बाकी वेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए तो इन्होंने 18 मुकाबले खेले हैं, 527 रन बनाए हैं, 31 की एवरेज है। तो हेड टू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है। ट्राई करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रिजा हेंड्रिक्स की अगर मैं बात करूं, हेड टू के 3 मुकाबले खेले हैं, 2 रन बनाए थे। हेड टू मुकाबले में कुछ खास करते नहीं है। बाकी वेन्यू रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो इन्होंने 16 मुकाबले खेले हैं इस वेन्यू पर, 487 रन बनाए हैं और 30 की एवरेज है। वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन हेड टू रिकॉर्ड उनका खराब है। ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लूज डुपोलर की अगर मैं बात करूं, हेड टू रिकॉर्ड को देखा जाए तो 3 मुकाबले खेले हैं, 150 रन बनाए हैं। यहाँ इस वेन्यू पर भी इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 38 रन बनाए हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। देखा जाए तो हेड टू रिकॉर्ड अच्छा है, बाकी वेन्यू रिकॉर्ड इनका खराब है। ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मखाने अगर मैं बात करूं, इनके हेड टू अगर रिकॉर्ड को देखें तो 1 ही मुकाबला खेला है, जहां कुछ खास किया नहीं था, 4 ही रन बनाए हैं। बाकी वेन्यू रिकॉर्ड को भी देखें तो भी कुछ खास नहीं, 4 मुकाबलों में 20 रन बनाए थे। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मोइन अली की बात करूं तो इन्होंने हेड टू का 1 ही मुकाबला खेला था, 11 रन बनाए थे, यहाँ ये विकेटलेस रहे थे। बाकी वेन्यू पर भी 1 ही मुकाबला खेला था, जहां इनको 2 विकेट मिली थी। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, रिस्क लेना चाहो आप इन फैंसी टीम में जो है ट्राई कर सकते हो। बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। देखा जाए तो हेड टू रिकॉर्ड तो खराब है, लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड इनका अच्छा है। 1 मुकाबले में जो 2 विकेट मिली है, तो बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें फरेरिया की, यहाँ अगर हेड टू रिकॉर्ड देखा जाए तो 3 मुकाबले खेले हैं, 40 रन बनाए थे, 1 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी जो है 1 ही मुकाबला खेला था, जहां इन्होंने कुछ खास किया नहीं था। देखा जाए तो हेड टू रिकॉर्ड ठीक ठाक है, वेन्यू रिकॉर्ड उनका कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों रोमारियो शेफर्ड की अगर मैं बात करूं तो हेड टू के 3 मुकाबले खेले थे, 54 रन बनाए हैं, 2 या इनको विकेट भी मिली थी। वेन्यू पर भी 1 मुकाबला खेला था, 5 रन बनाए थे और सिर्फ 1 विकेट मिली थी। ये भी देखा जाए तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी फैंसी टीम से ड्रॉप जो है कर सकते हो। उसके बाद में कायली की बात करूं तो हेड टू रिकॉर्ड इनका है नहीं। बाकी वेन्यू पर देखा जाए तो 12 मुकाबले खेले हैं, 75 रन बनाए थे, जहां इनको 5 विकेट मिली है। तो ये अगर इस मैच को खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, ट्राई करना चाहो आप इन फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसका दोस्तों नांद्रे बर्गर की बात करूं तो हेड टू का 1 ही मुकाबला खेला था, जहां इनको 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 5 मुकाबले खेल रखे थे, जहां इनको 5 विकेट मिली है। तो देखा जाए तो हेड टू वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही फिलहाल अभी तक के लिए अच्छे हैं। ट्राई करना चाहो आप इन फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों लिजार्ड विलियम्स की अगर मैं बात करूं तो हेड टू रिकॉर्ड देखा जाए तो 2 मुकाबले खेले, जहां इनको 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 4 मुकाबले खेले थे, जहां 5 विकेट मिली है। तो इनका भी देखा जाए तो हेड टू और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके दोस्तों इमरान ताहिर की अगर मैं बात करूं तो हेड टू का 1 मुकाबला खेला था, जहां 1 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 10 मुकाबले खेल रखे थे, जहां इनको 20 विकेट मिली है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि इनका हेड टू और वेन्यू रिकॉर्ड तो और भी अच्छा है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप वाइस कैप्टन करना चाहो तब भी आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार
बार वाइस कैप्टन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मोइन अली, रोमारियो शेफर्ड और डेविड वाइस आपको जो स्टार्टिंग में जो बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले हैं। बाकी डेथ में आप लोगों को नांद्रे बर्गर, उसके बाद में लिजार्ड विलियम्स और रोमारियो शेफर्ड डेथ में जो आपको बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो रोमारियो शेफर्ड ओपन और डेथ दोनों में बॉलिंग करवाते हैं, तो इस केस में आपके लिए रोमारियो शेफर्ड काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। हो सकता है इस बार आपको 2 से 3 विकेट ले जाते हुए दिखें, तो आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी ये सेफ विकल्प जो है रहने वाले हैं। तो आप ट्राई करना चाहो आप रोमारियो शेफर्ड को इस बार अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ इस टीम से मैंने कुछ बेंच प्लेयर्स के नाम लिख रखे हैं और उनके आगे मैंने रीसेंट फॉर्म को लिख रखा है। अगर इस टीम में भी कोई बदलाव होते हैं तो आप उस कंडीशन में आपको इनकी भी रीसेंट फॉर्म जो है ध्यान में रहनी चाहिए अपनी फैंटेसी ड्रीम 11 की टीम तैयार करने के लिए। तो इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, उनके हेड टू रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में और कैप्टन वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं उनके बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट वाले सेक्शन में रिकल्टन को लिया है, फिर बैटिंग वाले सेक्शन में आरविंड एंडरसन को रखा है, फिर हेनरिच क्लासन और एल्डू पोले को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में सैम कुरान, मोइन अली और जी लिंडे को रखा है। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में दोस्तों मैंने नांद्रे बर्गर, एल विलियम्स, कबीर और तुषारा को लिया है। दोस्तों इस टीम में आप सैम कुरान को कैप्टन और रिकल्टन को इस बार वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों यहाँ मैंने कुछ बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन जो रहने वाले हैं उनके भी मैंने आपको यहाँ नाम दिखा रखे हैं। और उसके अलावा ग्रैंड लीग के लिए आप लोगों को यहाँ कौन से प्लेयर्स अपनी फैंटेसी टीम में रखने चाहिए उनको भी मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई बदलाव होते हैं तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।